ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बोला था, उसको चीज को सही कर लेना। मैंने बोला था एनसीईआरटी में देख लेना। तो मेटल के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं? दोनों ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो क्या होगा? जीरो होगा। सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है? इनके बीच में एनर्जी गैप थोड़ा सा, एनर्जी गैप तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है? Eg एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, किसमें? सेमीकंडक्टर। तो सही कर लेना आप लोग। ठीक है, कल मैंने 4 लिखवाया था, 4 नहीं होगा, वो 1 होगा। और इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में कितना होता है? जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना होता है? एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग। बताए थे मैंने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एक आपका इंट्रिंसिक टाइप। इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो हो वो प्योर फॉर्म में हो, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो, तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन। एग्जांपल इसके लिख लो, प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? सिलिकॉन ले लिया आपने, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। जर्मेनियम के भी 4 होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर क्या होता है? एट 0 केल्विन, जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो 0 केल्विन दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने जो एटम है उस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इसके रिवॉल्व भी करता रहेगा। जितने भी एटम्स है, सभी के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा 0 केल्विन पर। लेकिन जैसे जैसे अर्थ टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सम इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी, गेट फ्री। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो फ्री हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ के, ये यहां से छोड़ के यहां चला गया, तो आपने यहाँ पर स्पेस छोड़ा, इसने वैकेंट स्पेस, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया आपका, और एक क्या बन गया? वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस, इस वैकेंट स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं होल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होंगे? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स बनते जाएंगे। तो प्योर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में या फिर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक, इसके बाद आया था आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इस प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये 0 केल्विन पर मान लो रूम टेम्परेचर पर भी कंडक्ट करेगा,
0 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 300 केल्विन होता है अप्रोक्स शायद, तो बहुत ज्यादा इससे। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन वगैरह जर्मेनियम वगैरह कंडक्ट करते हैं क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, मतलब और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए या और थोड़े होल्स बन जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। उस इम्प्योरिटीज ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि कल लिखवा चुका हूं मैं, सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज, सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज। अब इसमें क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड कर देंगे। उस क्यों ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। ठीक, अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग क्या है? डॉपिंग एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities, adding impurities in semiconductor, in pure semiconductor, pure semiconductor बोल दो, प्योर सेमीकंडक्टर में impurities ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉपिंग। कल मैंने बताया था कि डॉपिंग जो होती है उसका रेशो जो होता है, उसका रेशो 10⁻10/1 से या 10⁻8/1 होता है, इसके और इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। इतना ही रेशो होना चाहिए, इससे ज्यादा रेशो में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। क्यों ज्यादा रेशो नहीं कर सकते? आप बोलोगे मैं 10⁻6/1 करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये रेशो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने रेशो में हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप कर तो सकते हो डॉपिंग, लेकिन क्या हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर अपनी खुद की पहचान खो देगा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप मान लो सलमान खान या के बड़े बहुत अच्छे फैन हो, पीयूष जो है वो सलमान खान का बहुत अच्छा फैन है मान लो, तो पीयूष ने आपकी हेयर कटिंग वगैरह सलमान खान जैसी कर ली, ठीक है। तो अभी भी वो पीयूष ही रहा, सलमान खान थोड़ी बन गया। लेकिन पीयूष ने क्या करा, मान लो उसने हेयर कटिंग वगैरह ऐसी कर ली, उसने कपड़े वगैरह, मसल्स वगैरह, बॉडी वगैरह सलमान खान जैसी बना ली, प्लास्टिक सर्जरी करा ली, तो कंप्लीटली वो सलमान खान के घर में जाके रहने लग गया। तो अब तो उसको वो खुद, अब वो पीयूष थोड़ी रहेगा, अब पीयूष से वो कुछ और ही बन गया। पीयूष, अब उसको कोई पीयूष नहीं बोलेगा क्योंकि उसने अपना फेस ही चेंज कर लिया, तो उसने खुद की प्रॉपर्टी खो दी। तो अगर कुछ ज्यादा ही मात्रा में आप कर लेते हो डॉपिंग, जैसे ज्यादा ही मात्रा में आपने अपने कपड़े भी वैसे ही पहन रहे हो, बाल भी वैसे बना रहे हो, शक्ल भी वैसी ही कर ली, तो आपने अपनी खुद की पहचान खो दी। तो उसी तरह से इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर आप ज्यादा मात्रा में डोपिंग करोगे तो सेमीकंडक्टर खुद की पहचान खो देगा, ठीक है। तो डोपिंग जो करते हैं हम लोग, वो खुद भी बना रहे, खुद की प्रॉपर्टी भी रहे और थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए, इसलिए हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाते हैं। उसमें डोपिंग जो है वो रेशियो 10:10/1 या 10:10 के रेशियो में ही हम लोग डोपिंग करते हैं। आई बात समझ में पीयूष? सेमीकंडक्टर, अब लिखो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप
और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, व्हेन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 3 हो या जिसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हेन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज in added to pure semiconductor, when trivalent impurity added to pure semiconductor, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होगा, व्हेन पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी added to pure semiconductor, added to pure semiconductor। ठीक है, अब देखो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, मान लो मैंने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन एटम, इसके आउटर मोस्ट में कितने 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये सिलिकॉन 1 2 3 4, इधर सिलिकॉन ले लिया 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं मैं, इधर सिलिकॉन ले लिया 1 2 3 4, इधर सिलिकॉन ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैं प्योर फॉर्म बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, प्योर फॉर्म। ये इससे बॉन्ड है, इधर बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों, ये इससे बॉन्डेड हो रहा है, ये दोनों बॉन्डेड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर ऊपर वाले से किसी दूसरे से एटम से इधर वाले बॉन्डेड होंगे, ये इधर वाले बॉन्डेड, जैसे इधर नीचे भी इस तरह से। ठीक है, इधर साइड वाले से होगा, ये ऊपर वाले से होगा, इसके ऊपर जो होगा, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। अभी जो फॉर्म दे रही है आपको वो प्योर फॉर्म है। अब मैंने क्या करा, इसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। पेंटावैलेंट के आसपास क्या होगा, पेंटावैलेंट जैसे आपको एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपने सिलिकॉन में क्या कर दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। ठीक है, रेशो वही रहेगा 10:10/1, बहुत कम मात्रा में। तो मैंने क्या करा, एक एटम एल्यूमिनियम का डाल दिया, तो अब एल्यूमिनियम ले लिया मैंने यहाँ पे, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3 ही होंगे। सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन, नीचे वाले सिलिकॉन का एटम इलेक्ट्रॉन, और इधर वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों भी क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये अकेला थोड़ी बॉन्ड बना पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंट स्पेस बनेगा। क्या बनेगा, वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, होल। वैकेंट स्पेस क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इसमें मेजॉरिटी में आपके होल्स बनेंगे। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। एन टाइप में देखते हैं, एन टाइप में क्या होगा, अगेन सिलिकॉन ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक और नीचे सिलिकॉन नहीं लेंगे। एन टाइप कौन सा होता है, आर्सेनिक ले लो, AS, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4, और एक और बना दिया मैंने 5। यहाँ पर सिलिकॉन का आइटम 1 2 3 4, सिलिकॉन का आइटम 1 2 3 4, इधर सिलिकॉन का आइटम 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों क्या पकड़ गए, बॉन्ड बन गए, ये दोनों बॉन्ड बना दिया, इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इधर भी अपने साइड वालों से बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन।
अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 ने तो बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनेंगे। तो इसमें जो मेजोरिटी में चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मेजोरिटी क्यों बोला, इसमें सिर्फ होल नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर था, रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो प्योर सेमीकंडक्टर को, तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ होल्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देता हूं, उसमें एक इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं, तो उसमें अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अब जो होल्स पहले थे वो उसमें एक्स्ट्रा ये वाले होल्स भी ऐड हो जाएंगे। तो अब इसमें मेजोरिटी में कौन से चार्ज कैरियर्स है, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो कौन है, होल्स। किसमें, पी टाइप में। और होल्स पे कैसा चार्ज होता है, होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल्स पे हम लोग कैसा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसका उल्टा इसमें होगा, इसमें मेजोरिटी में कौन होगा, इसमें मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी में इसमें कौन होगा, माइनॉरिटी में इसमें होल्स होंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटीज में कौन होंगे, होल्स होंगे, और इसमें मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो डायोड कैसा होता है, अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एलईडी बल्ब है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या है, आपको एलईडी दिख रही है, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये भी एक तरह का डायोड है। ठीक है, ये भी क्या है, डायोड है। आप देखोगे इसमें, आपको दिखेगा इसमें दो लेग, एक लेग जो है वो बड़ी है, एक लेग जो है छोटी है, दिख रहा है क्या, यस सर, यस सर। ठीक है, ये हमेशा ऐसी आती है, एक लेग बड़ी आती है, एक लेग छोटी आती है। यस सर। तो इसमें जो छोटी वाली लेग है, छोटी वाली जो लेग है, ये आपका एन साइड है, नेगेटिव। और जो बड़ी वाली लेग है ये आपका पी साइड है। मैं बताऊंगा अभी पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ आके हम लोग जोड़ देते हैं, उसको डिफ्यूज करवा देते हैं एक दूसरे में। तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं, सॉरी, जो डिवाइस बनता है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम पास पास लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा उसमें से, इसको चाहिए डोनर टाइप है, ये एक्सेप्टर टाइप है, और ये डोनर टाइप है, ये अपना डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। जब दोनों की प्रॉपर्टी एक की लेने की एक की देने की है, तो जब दोनों को पास पास लाओगे, दोनों को डिफ्यूज करवाओगे एक दूसरे पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, तो एक डिवाइस बनेगा, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं उसको, पीएन जंक्शन डायोड। दिस एलईडीज आर जो पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इस एलईडी में जो बड़ी वाली लैग है दैट विल वर्क एज अ पी साइड, और जो छोटी वाली लैग है वो एज अ एन साइड वर्क करता है। इनसाइड अगर देखोगे, अगर आपके पास एलईडी है तो आप इसके अंदर देखोगे, तो अंदर आपको दो फ्लैग्स दिखेंगे। दो क्या होंगे इसमें, दो आपको फ्लैग दिखेंगे। एक फ्लैग होता है छोटा सा, और एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर होता है। एक फ्लैग होगा छोटा सा, एक फ्लैग होगा बड़ा सा। तो जो छोटा वाला फ्लैग है वो आपका पी साइड होगा, और जो बड़ा वाला फ्लैग है, ठीक है, वो आपका एन साइड होगा। जो बड़ा वाला फ्लैग है वो आपका एन साइड होगा, और छोटा वाला फ्लैग आपका पी साइड होगा। ठीक, इसके अलावा ये देख रहे हो,
इसको देखो क्या है ये नहीं दिख रहा तो इसको देखो। रजिस्टर। दिस इज नॉट अ रजिस्टर। दिख रहा है आप लोगों को? ये तो सिर्फ वायर है ना सर? वायर है और ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है आपको? अच्छा हाँ, अब दिखा अब दिखा। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये है यस सर। डायोड। ठीक है, ये है डायोड, 1 रुपए के 4 आते हैं। बड़े सस्ते आते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन और सिलिकॉन का जर्मेनियम। सर? सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड पता है क्या होता है आपको? सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है? आपकी जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेत हो गया, मिट्टी हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड ही तो होता है वो, ये कुछ और होता है? बताओ जल्दी। ठीक है, वो आपका मिट्टी और रेत सिलिकॉन ऑक्साइड ही होता है। तो सिलिकॉन आपकी कमी नहीं है, तो मिट्टी की प्राइस क्या होगी? 1 रुपए के 4 तो महंगा मिल रहा है ये। यस सर यस सर। ठीक है, एक्चुअल में ये इंडिया में नहीं बनता, ये सब चाइना में बनता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, मोस्ट ऑफ द 99% जो ये कंपोनेंट्स बनेंगे चाइना के ही होंगे। ठीक है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, इसलिए जो इंडिया के लोग हैं, कॉस्टिंग इतनी पड़ जाती है कि उसको इंपोर्ट करने से ज्यादा सस्ता है। मतलब इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता है कंपेयर टू उसको मैन्युफैक्चर करना, इसलिए इंपोर्ट कर लो, इससे बढ़िया। ठीक है, लेकिन शायद यस अब सर। नहीं खरीदेंगे लोग, अब शायद नहीं कर दे, क्या पता। ठीक है, तो ये डायोड थे। डायोड और भी तरह के होते हैं। ठीक है, ये सिंपल डायोड है, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, इन्हें बोलेंगे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ये आपके सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें इधर की तरफ एक व्हाइट स्ट्रिप है। इधर क्या होगा, एक व्हाइट स्ट्रिप और इस तरह से वायर है, ये व्हाइट स्ट्रिप है इधर, और ये पूरा ब्लैक है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये पी साइड होता है और इधर वाला एन साइड होता है। ठीक है, ओके सर। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। तो पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक डाल लो, पीएन जंक्शन डायोड के बाद में और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में। रजिस्टर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, रजिस्टर भी कैसा होता है। देखा आप लोगों ने रजिस्टर? यस सर देखा तो है। देखा है कहाँ पे? स्कूल में ही देखा था। 2 साल हो गए स्कूल में थे। रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखना है रेजिस्टेंस? किसने देखा? मारिया ने देखा, प्रांजल ने? तो रेजिस्टेंस देखो ऐसा होता है, दिख रहा है? नहीं दिख यस रहा? सर दिख रहा है, जूम नहीं होता क्या बस। रेजिस्टेंस नहीं दिखा? दिख गया सर। कैसा हो रहा? कलर दिख रहे हैं इस पे? हाँ सर, रिंग बनी हुई है। कौन से कलर है? ब्लैक रेड, एक ग्रीन भी होगा। ग्रीन है, हाँ, ऑरेंज है और येलो है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सारे जो है मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसमें वैल्यूज भी लिखी हुई है, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ही सस्ते आते हैं, 10-20 रुपए का पैकेट आता है जिसमें 100-150 रेजिस्टेंस निकलते हैं। यस सर। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस हो गए। फिर आपको मैं बाद में ट्रांजिस्टर वगैरह भी दिखाऊंगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है।
ठीक है, तो अब टॉपिक डालो पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखो टॉपिक डालो पीएन जंक्शन डायोड। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन साइड टाइप सेमीकंडक्टर के पास में लेके आते हैं, तो पी साइड पी टाइप की प्रॉपर्टी है कि एक्सेप्ट करने की, और एन टाइप की प्रॉपर्टी क्या है, डोनेट करने की। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लिख लेना, और उसके एप्लीकेशन भी क्या क्या होते हैं, उसका क्या यूज करेंगे हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट उसमें से स्टार्ट करते हैं हम लोग।